नमस्कार। अभी तक नाटक और रंगमंच विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम चल रहा था। एमए सेमेस्टर 4 के 16वां पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी के संबंध में आज बात करेंगे और आज का विषय होगा प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। प्रयोजन मूलक भाषा का आशय उस भाषा से है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। हिंदी में यह शब्द फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य है जीवन की विविध विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसका प्रमुख लक्ष्य जीविकोपार्जन का साधन है। कोई भी भाषा केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जनसंचार, प्रशासन, कानून, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीक, कृषि, शैक्षणिक, कार्यालय, विज्ञापन, अनुवाद आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रही है। वस्तुतः विभिन्न व्यवसायों से संबंधित लोगों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा का रूप धारण करती है। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय, चिकित्सा, न्यायालय आदि क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने हेतु समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन चैनलों और समाचारों में जिस प्रकार की हिंदी सुनाई एवं दिखाई देती है वह प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रश्न है कि अंग्रेजी और इंग्लिश किसे कहते हैं। इस संबंध में सुदेश पचौरी का मानना है कि हिंदी विगत 3 दशकों से भाषा का मुक्त बाजार बना रही है। टीवी, रेडियो, फिल्में तथा अखबार उसके बड़े ग्राहक बने हैं। विज्ञापन उद्योग ने हिंदी भाषी समाज को हिंदी में संबोधित करने के लिए अलग से लक्षित किया है तथा बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता ब्रांड के बाजार ने उसे सीधे संवाद की भाषा में बदला है। आर्थिक विनिमय आनी बाजार की प्रक्रिया में विस्तार और हिंदी भाषा में विस्तार में अनुपूरकता का नया संबंध बना। हिंदी बाजार को बढ़ाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं को गांव-गांव तक पहुंचाने वाली अंग्रेजी मिश्रित हिंदी आने लगी। वह अंग्रेजी या इंग्लिश कहलाने लगी। अब जहां तक प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या तात्पर्य है, इसे परिभाषित कैसे किया जाए। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि किसी खास प्रयोजन के लिए व्यवहृत की जाने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रयोजन मूलक विशेष सांकेतिक एवं अर्थ गर्भित है। उसके पर्याय के रूप में यदि कोई हिंदी है तो वह आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष होता है, जबकि प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्व केंद्रित होता है, जबकि प्रयोजन का ताल्लुक समूचे मानव समुदाय से है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन जो भी हो,
लेकिन सामाजिक जरूरत के परिप्रेक्ष्य में संप्रेषण के मूलभूत आधार भाषा है। डॉक्टर मोटूरू सत्यनारायण ने प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जीवन की जरूरतों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। मूलतः हिंदी के 3 प्रमुख रूप पाए जाते हैं: सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी। हम सामान्य हिंदी किसे कहेंगे? भाषा मानव के विचार विनिमय के साधन के साथ साथ चिंतन मनन विचार आदि का भी साधन माना जाता है। जब हम किसी अनौपचारिक बात करते समय बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसे सामान्य हिंदी माना जाता है। प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप पाए जाते हैं, एक औपचारिक भाषा रूप और दूसरा अनौपचारिक भाषा रूप। जिस भाषा का प्रयोग हम आम बोलचाल में करते हैं उसका रूप अनौपचारिक होता है। हम इसका प्रयोग मूलतः दैनिक कार्यों के संदर्भ में करते हैं। यह प्रायः मौखिक रूप में होती है। इसमें भाषा के मानक रूप के प्रति ग्राह्य नहीं होता। सामान्य हिंदी भाषा में अधिकतर तद्भव तथा अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग मिलता है। सामान्य हिंदी भाषा में अधिकतर तद्भव और अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग मिलता है। संरचना वैयाकरणिक दृष्टि से सदोष रहा करती है। बच्चे सबसे पहले इसी भाषा में सीखता है। इसका अर्जन सहज होता है। इसमें संप्रेषण की सीमाएं अत्यंत होती है। द्वितीय है साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी संरचना में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को साहित्यिक हिंदी कहते हैं। उसका विशिष्ट रूप हमारे सामने होती है। मूलतः इसका संबंध सौंदर्य परक अनुभूतियों से होने के कारण पाठकों के मन में सौंदर्यानुभूति जगाती है। अपने आयाम में सृजनात्मक के नाते साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे काव्य, महाकाव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि में अपना स्वरूप ग्रहण करती है। साहित्यिक हिंदी की अभिव्यक्ति का एक पक्ष सुंदर, गरिमामय एवं आकर्षक होता है। इसकी भाषा अलंकारिक, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, व्यंग्यात्मक, गंभीर एवं कलात्मक होती है। तृतीय भाषा का जो तृतीय रूप है वह प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी से सर्वथा भिन्न और भिन्न रूप में है। प्रयोजन शब्द से तात्पर्य उद्देश्य। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा, फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य विशिष्ट उद्देश्य को लेकर चलने वाली हिंदी से है। इसका उपयोग कार्यालयों में, बैंकों में और व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में होता है।
प्रयोजन मूलक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक प्रयोजन और मूलक। प्रयोजन शब्द से तात्पर्य है उद्देश्य, और प्रयोजन में मूलक प्रत्यय जोड़कर प्रयोजन मूलक शब्द की संरचना की गई। इसका तात्पर्य है हेतु विशेष वाला, अर्थात वह हिंदी जिसका अपना विशेष लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य या प्रयोजन हो, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जिसका अर्जन ज्ञान विशेष की प्राप्ति और विशिष्ट सेवात्मक क्षेत्रों में कौशल, निपुणता एवं प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी बहुआयामी उपयोगिता एवं रोजगार मूलकता को देखते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में लाया गया है। इसकी उपयोगिता है अध्येताओं को रोजगार के साथ जोड़ना, रोजगार उपलब्ध कराने में युवकों की मदद करना। विगत कुछ दशकों से प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से होना प्रारंभ हुआ। कार्यालयी हिंदी, जिसे प्रशासनिक हिंदी भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक हिंदी, विधिक हिंदी, कानूनी हिंदी, वैज्ञानिक हिंदी, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी, तकनीकी हिंदी, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, साहित्यिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी। विभिन्न व्यवसायों में डॉक्टर के संबंध में डॉक्टर अर्जुन चौहान ने प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी से सर्वथा भिन्न है। यह भिन्नता मुख्यतः वाक्य संरचना तथा प्रयुक्त शब्दावली को लेकर है। प्रयोजनिक भाषा में अविधात्मक शब्द प्रयोग होता है। इसमें अलंकारिक, लाक्षणिक, व्यंजक, गंभीर शैली का प्रयोग नहीं होता। प्रायः वाच्यार्थ प्रधान शैली प्रयुक्त होती है। भाषा स्पष्ट, सीधी, सरल, सूचना प्रधान एवं भाषा के मानक रूप के प्रति सतर्क रहती है। इसमें एकार्थी शब्द स्वीकार्य और अनेकार्थी शब्द त्याज्य होते हैं। स्पष्ट है कि सामान्य भाषा का प्रयोग क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का क्षेत्र सीमित, जबकि साहित्यिक भाषा भाव संवेदना से परिपूर्ण भाषा होती है। प्रयोजन मूलक भाषा का लक्ष्य सेवा माध्यम होता है, जबकि लक्ष्य सेवा माध्यम और जीविकोपार्जन का साधन भी। प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी नामकरण और स्वरूप क्या है। इस संबंध में यह कहा जा चुका है कि प्रयोजन मूलक शब्द फंक्शनल शब्द के पर्याय रूप में प्रयुक्त होता है। इसके लिए अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज तथा लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक का प्रयोग किया जाता है। आज विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रयोजन मूलक भाषा को सम्मिलित किया गया है। अनेक विद्वानों ने इसके लिए प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अथवा व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने इसे कामकाजी हिंदी कहा है, तो रमा प्रसन्न नायक
इसे व्यावहारिक हिंदी कहना उचित समझते हैं। सवाल है कि डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, श्री मोटू सत्यनारायण, डॉक्टर अर्जुन चौहान आदि प्रयोजन मूलक हिंदी कहना अधिक तर्कसंगत, संक्षिप्त, मार्मिक एवं युक्ति युक्त मानते हैं, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता, स्पष्टता, संक्षिप्तता तथा अर्थगतता है। समीक्षकों में मुख्यतः रमेश जैन का तर्क है कि कामकाजी हिंदी के नाम में भ्रामकता दिखाई देती है। रोजमर्रा के कार्य के लिए जिस सामान्य और बोलचाल की हिंदी का प्रयोग होता है उसे कामकाजी हिंदी कहा जाता है। व्यावहारिक हिंदी शब्द प्रयोग अधूरा प्रतीत होता है। इसका प्रयोग करने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हिंदी जो रोजाना व्यवहार में आती है। प्रश्न यह है कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहेंगे? तो इस संबंध में बात पूर्व में भी हुई है कि प्रयोजन में मूलक प्रत्यय जोड़कर प्रयोजन मूलक शब्द की संरचना होती है, जिसका तात्पर्य है हेतु विशेष वाला, अर्थात वह हिंदी जिसका अपना विशेष लक्ष्य, हेतु या प्रयोजन हो। अब प्रश्न यह है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के मुख्य उद्देश्य क्या है? हम यह कह सकते हैं कि हिंदी की व्यावहारिकता से परिचय कराना, दूसरा स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने में युवकों की मदद करना, तीसरा विविध सेवा क्षेत्र में युवक युवतियों की सेवा के अवसर उपलब्ध कराना, चौथा रोजी रोटी की समस्या दूर करने योग्य पाठ्यक्रम तैयार करना, पांचवा अनुवाद कार्य को बढ़ावा देना, अनुवाद तैयार करना, छठा तकनीकी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली तैयार करना, और सातवां है साक्षात्कार, वार्तालाप, संभाषण आदि विषयक ज्ञानात्मक कौशल के विकास हेतु प्रयास करना। आठवां है राष्ट्रभाषा के प्रचार एवं प्रसार के दायित्व का निर्वहन करना, और नवां है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में चरम विकास करना। आज आवश्यकता अच्छे संपादक, अनुवादक, संवाददाता, निदेशक, प्रूफ रीडर, डॉक्यूमेंट्री लेखक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार और कमेंटेटर की है, लेकिन योग्य व्यक्ति के अभाव के कारण मीडिया काम निपटा रहा है। आज हिंदी पाठ्यक्रमों में बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रही है, उसके अनेक रूप भर करके सामने आ रहे हैं। विभिन्न व्यवसायों, श्रम काज के लिए सेवा माध्यम के रूप में प्रयोग होने पर प्रयोजन मूलक भाषा के अनेक रूप प्रकट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।